गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सृजनात्मक प्रवृत्ति की पहचान। विद्यालय में अनेक कक्षाएं होती हैं तथा कक्षाओं में अनेक बालक होते हैं। उसमें कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के। उसमें कुछ तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि बालकों में सृजनात्मक प्रवृत्ति पाई जाए ऐसा जरूरी नहीं है। विषय की अच्छी समझ वाला हो सकता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला अच्छी स्मृति वाला हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसमें सृजनात्मकता पाई जाए। बालकों में इस प्रवृत्ति की पहचान करने के पूर्व शिक्षक को यह समझ लेना चाहिए कि सृजनात्मकता की प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय यह है कि सृजनात्मकता कुछ विचारों के रूप में मौलिक तथा नवीन विचार को विकसित करने की योग्यता है। वे व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति के तत्वों का एकीकरण कर एक पूर्व इकाई में करने की योग्यता है, उसे सृजनात्मकता माना जा सकता है। चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह खिलाड़ी हो, चाहे साधारण परिवार में पिताजी हो। डॉक्टर जैक्सन ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सृजनात्मकता में नवीनता, उपयुक्तता, रूपांतरण और संक्षेपण आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर गिलफोर्ड भी मानते हैं कि सृजनात्मकता तत्कालीन समाधान से आगे निकल जाने की योग्यता है। आगे सृजनात्मक बालकों की पहचान। शिक्षक तो सभी का मार्गदर्शन करता है, परंतु एक सफल शिक्षक भीड़ में से ऐसे बालिकाओं को पहचान लेता है जिसमें सृजनात्मकता की प्रवृत्ति होती है। सृजनात्मकता की प्रवृत्ति की पहचान के लिए 6 प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जिसमें पहला है उच्च बौद्धिक स्तर। बुद्धि परीक्षा से तथा विभिन्न विचार विमर्श से यह पता चल जाता है कि बालक का बौद्धिक स्तर सामान्य से उच्च है, तो शिक्षक समझ सकते हैं कि बालक में सृजनात्मकता है। नंबर 2, अभिव्यक्ति की दक्षता। जो बालक सृजनात्मकता से संपन्न होता है, सृजनात्मकता से परिपूर्ण होता है, वह स्वयं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। उसके भाषाई प्रयोग एवं व्यवहार में से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें सृजनात्मकता है। नंबर 3, निष्पाप या मासूम। सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा से ही निष्पाप और मासूम होता है। वह कभी भी किसी को भी धोखा देने का प्रयास नहीं करता है। नंबर 4, विरोध सहने में सक्षम। जिस बालक में विरोध को बिना घबराए शांतिपूर्ण ढंग से सहने की योग्यता होती है, उसमें सक्षम होता है बालक, तो उस बालक में भी सृजनात्मकता का गुण पाया जा सकता है। नंबर 5, सुझाव को स्वीकार करने वाला। जिसमें सृजनात्मकता होती है, वह किसी के सुझाव को एकदम निरस्त नहीं करता और न उस सुझाव या नए सुझाव का एकाएक विरोध करते हैं। नंबर 6, विचारों का प्रवाह। सृजनात्मक बालक के मन में विचारों का प्रवाह निरंतर चलता ही रहता है, वह कहीं रुकता नहीं है। यह प्रवाह अनायास ही स्वाभाविक रूप से होता है। उसे गहराई से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। वह निरंतर इस प्रक्रिया को
करता ही रहता है। अर्थात जो कुछ भी वह सुनता है और उसके लिए वह तुरंत सोच करके उसका रिप्लाई भी वो दे देता है। तो कहने का मतलब है, सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी तरह से वह घबराता नहीं है। वह जितनी जल्दी हो सके वह बोल सकता है और तुरंत समझ सकता है। इसीलिए सृजनात्मक व्यक्तियों की पहचान करना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। धन्यवाद।